Assalamualaikum एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है FBA शिपिंग चेकलिस्ट एंड हाउ टू क्रिएट अ शिपिंग प्लान। सबसे पहले हम शिपिंग प्लान की बात करते हैं। जब आप अपना शिपिंग प्लान बना रहे होते हैं तो आप अपना प्लान अपने सप्लायर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर अमेज़न आपको अपने वेयरहाउस का एड्रेस अलॉट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शिपमेंट चाइना से कर रहे हैं तो अमेज़न आपको बताएगा कि मेरा वहाँ पे वेयरहाउस किस जगह पे है और आपने अपनी इन्वेंट्री इस वेयरहाउस में भेजनी है। वो एड्रेस हम अपने सप्लायर को सेंड कर देते हैं। फिर सप्लायर उस एड्रेस पे हमारी इन्वेंट्री को शिप कर देता है। लेकिन अगर आप अपना एड्रेस नहीं भी देते तो भी इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि लास्ट में अमेज़न आपको बॉक्स लेबल प्रिंट करके दे रहा है। आपके सप्लायर ने उसे पेस्ट कर देना है। उसी बॉक्स को उसने फेडेक्स या फिर DHL को दे आना है। जब फेडेक्स या फिर DHL ने उसे स्कैन करना है तो डाटा ऑलरेडी उनको पता चल जाता है कि किस एड्रेस पे शिप करना है। अगर आप अपना एड्रेस अपने सप्लायर को बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगर नहीं भी बताते तो आपकी इन्वेंट्री वहाँ तक पहुँच जाएगी। अब बारी आती है FBA शिपिंग चेकलिस्ट की। मीन्स इसमें हमने बहुत सी चीज़ें चेक करनी होती हैं, जैसा कि जब आप शिपिंग प्लान तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद सेलर सेंट्रल में इन्वेंट्री के टैब्स में ही एक बटन आता है जिसे कहते हैं शिपिंग क्यू, और आपने उस बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप उस बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपकी शिपमेंट शो हो रही होती है जो आपने तैयार की थी। जब आप उसकी डिटेल में जाते हैं तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस शो होती हैं। मीन्स वो बता रहा होता है कि आपकी जो शिपमेंट है वो इनबाउंड है या ट्रांजिट में है या रिसीव हो गई है कोरियर सेंटर में। उसके बाद फुलफिलमेंट सेंटर पे रिसीव हो गई है। मीन्स किस स्टेज पे है वो आपको पूरा स्टेटस बता रहा होता है। अब आपने क्या करना है, शिपिंग पे जाना है, वहाँ पर जाके करंट स्टेटस देख लेना है अपनी इन्वेंट्री का। और जब आपका शिपिंग पूरा हो जाए और अमेज़न उसे मुकम्मल तौर पर स्कैन करके रिसीव कर ले, उसके बाद आपने मैनेज इन्वेंट्री में जाना है और अपनी इन्वेंट्री में जाके आपको अपना स्टॉक नज़र आना शुरू हो जाएगा अवेलेबल के नीचे। लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। मीन्स आपको डाटा समझने में थोड़ा मसला आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अवेलेबल पर जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे कि आपने 500 यूनिट्स भेजे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 200 यूनिट्स शो हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी 300 यूनिट्स कहाँ गए। अवेलेबल के नीचे छोटा सा एरो बना होता है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपके 300 यूनिट्स रिजर्व्ड हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिजर्व्ड किस वजह से हैं। अब हम आते हैं रिजर्व्ड की तरफ। आपने क्या करना है, मैनेज इन्वेंट्री के अंदर एक रिजर्व का कॉलम ऐड कर देना है। जब आपने रिजर्व का कॉलम एंटर कर दिया तो वहाँ पर 300 रिजर्व यूनिट्स लिखा हुआ आ जाएगा। आपने उस एरो पर क्लिक करना है, फिर वो आपको बताएगा कि ये रिजर्व क्यों हैं। इसमें वो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताएगा या ये बताएगा कि ये अभी इनबाउंड है या फिर इन प्रोसेस है, क्योंकि आपने अपनी इन्वेंट्री डिफरेंट कार्टन्स में सेपरेटली शिप की होती है। इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि सारी एक ही दफ़ा एक्टिव हो जाए।
इसके अलावा एक्टिव के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एफसी ट्रांसफ़र। इसका मतलब है कि आपने इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में भेज दी है, अब अमेज़न उसे एफसी ट्रांसफ़र कर रहा है। मीन्स फुलफिलमेंट सेंटर में ट्रांसफ़र कर रहा है, जो कि पूरे यूएसए के अंदर या यूके के अंदर है। मीन्स आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं, अमेज़न उसे देखता है कि किस रीजन में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो उसने आपकी कुछ इन्वेंट्री उठानी है अपने वेयर हाउस से और अपने दूसरे वेयर हाउस में शिफ्ट कर देनी है, जिस रीजन में उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है। शिफ्टिंग के इस प्रोसेस को एफसी ट्रांसफ़र कहते हैं। एफसी प्रोसेस भी हो सकती है। मीन्स फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर रिसीव हो गई है, लेकिन अभी भी प्रोसेस में है। फिर उसके अलावा कस्टमर ऑर्डर भी हो सकते हैं। मीन्स किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया और अभी वो ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है, इसलिए वहाँ पर क्वांटिटी शो नहीं हो रही और वहाँ से माइनस हो गई है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो हमने देखनी होती हैं। जब चीज़ें इन स्टॉक हो जाती हैं, उसके बाद हमने अपने स्टॉक को भी मॉनिटर करना होता है। इसके अलावा इन्वेंट्री का इंडेक्स होता है, उसको भी हमने देखना होता है कि हमारी इन्वेंट्री ओवर द पीरियड तो नहीं स्टे कर गई। अमेज़न आपको मुकम्मल गाइड कर रहा होता है कि आपका इंडेक्स ग्रीन में रहना चाहिए, रेड एरिया में नहीं आना चाहिए। अगर आपका इंडेक्स रेड में है तो इट मीन्स आपके स्टोरेज चार्जेस ज़्यादा होने वाले हैं। अब हमने इन्वेंट्री को सर्कुलेट करना है। इन सिंपल वर्ड्स, हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमारी इन्वेंट्री एक टाइम पीरियड को क्रॉस करे, मीन्स एक टाइम से ज़्यादा वेयर हाउस में रहे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट ही ऐसी रिसर्च की होती है जिसने मार्केट में आते ही सेल होना ही होना होता है। हमने प्रॉपर प्लानिंग की होती है कि हमने इसे कैसे लॉन्च करना है, कैसे हमने इसकी सेल्स वेलोसिटी जनरेट करनी है। हमें ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आती कि हमारी इन्वेंट्री वेयर हाउस में पड़ी रहे। लेकिन अगर आपने अपनी मर्ज़ी से कोई ऐसी प्रोडक्ट हंट कर ली है जो कि बिल्कुल डेड है और उसकी सेल नहीं हो रही, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। अब आपने क्या करना है, आपने अपना IPI मीन्स इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स बहुत बेहतरीन रखना है। वहाँ इन्वेंट्री के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अमेज़न भी आपको साथ साथ गाइड करता रहता है कि आपका स्टॉक कितना रह गया है, आपको फर्दर इन्वेंट्री कब चाहिए और आपको कब अपने सप्लायर से रब्ता करना है। वो आपकी सेल्स वेलोसिटी की बेस पे आपको पूरी इन्वेंट्री की रिपोर्ट दे रहा होता है, जिसको आप वीकली एक दफ़ा मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सेल्स वेलोसिटी बहुत अच्छी है तो आप उसे डेली भी मॉनिटर कर सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने अपने सप्लायर को दोबारा ऑर्डर कब देना है। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।